PDF फाइल में 160 क्वेश्चन है। अल्कोहल फिनोल ईथर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और शुरू में थोड़े इजी हैं और बाद में लेवल थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इनको बेसिक से समझते चलें। पहला क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल जो इंडस्ट्री में बनता है, ठीक है ना, तो वो इथाइलिन से बनाया जाता है। तो वो कैसे बनाया जाता है? देखो, उसकी एक रिएक्शन होती है, इथाइलिन बोलते हैं इथीन को। जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, इस पे हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, आपने पढ़ी भी होगी, 10th क्लास में भी है, ये 12th क्लास में भी है। लेकिन ये 100 या 373 डिग्री सेल्सियस पे करके बनाया जाता है। तो पहले तो क्या बनता है, एक H जाता है एक साइड, यानी कि CH3 बनता है, और दूसरी साइड चला जाता है इसका बचा हुआ HSO4। और जब हम उस पर क्या मिलाते हैं, जब उस पर हम वाटर डाल देते हैं तो OH आ जाता है। तो ये एक, वैसे तो मैंने डिटेल रिएक्शन आपको बता दी, वैसे आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि इस H2SO4 की प्रेजेंस में हम क्या डाल रहे हैं, वाटर। तो एक पे H चला जाएगा और एक पर क्या चला जाएगा, OH चला जाएगा। इसलिए 23 का जो आंसर होगा वो C होगा। ठीक है ना। हालांकि कुछ सोच रहे होंगे मैं 23 से क्यों करवा रहा हूँ, पीछे क्वेश्चन तो इससे पहले भी हैं, 1 से हैं, लेकिन वो थोड़े ईजी हैं, बेसिक से हैं कि क्या प्राइमरी अल्कोहल होता है, क्या सेकेंडरी अल्कोहल होता है। तो आप इसलिए वो कर लेंगे। ठीक है ना, बच्चे तो है नहीं, अब आप टीचर भी होंगे या MSc किए हुए होंगे अभी कुछ हाल फिलहाल में ही। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड और फ्यूजन विद कास्टिक सोडा गिव। अच्छी रिएक्शन है ये। ठीक है ना, सोडियम सोल्ट है आपका, ये रहा किसका, ये बेंजोइक एसिड का है। तो बेंजोइक एसिड सॉरी सल्फोनिक एसिड का है। तो सल्फोनिक एसिड होता है SO3H, लेकिन उस SO3H का हमने क्या कर लिया, सोडियम सोल्ट लिया हुआ है, और उसकी रिएक्शन किसके साथ है, NaOH के साथ है, कास्टिक सोडा के साथ है। तो ये क्या बनाएगा, जल्दी से बता दो। ये पहले तो ONA बनाएगा, ठीक है ना, यहाँ से आपका निकल के चला जाएगा NaHSO3, ये निकल के यहाँ से चला जाता है और आपके पास बनता है ONA, और बाद में ये क्या करता है, रिप्लेस हो जाता है H से Na जो होता है, और आपकी बन जाती है फिनॉल। ठीक है ना, तो इसलिए आपका बी का जो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 25 की अगर मैं बात करूं कि एसिडिक कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन एक्सेप्ट इथीन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखिए इसका सिंपल सा आंसर है सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल देगा। एसिडिक कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मतलब हमने इथीन नहीं लेनी, क्या लेनी है, मान लो प्रोपीन लेनी है। तो अब अगर आप एक बात बताओ, अगर आप क्या करेंगे, इस पे वाटर मिलाएंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग H का OH जो होता है नेगेटिव हिस्सा जो है वो कहाँ जाएगा, जहाँ कम हाइड्रोजन है, तो सेकेंडरी कार्बन पे आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है ना। और हालांकि अगर मैं इसका मिक्सचर ले लूँ, इस तरह से ले लूँ, मतलब ये सब्सटीट्यूटेड ले लूँ, तो टर्सरी भी बन जाएगा। तो इसलिए सेकेंडरी और टर्सरी का क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। क्वेश्चन अगर हम नेक्स्ट की बात करें, इथाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय द एक्शन ऑफ, देखिए सिंपल सी बात है, इथाइल अल्कोहल की बात कर रहा है, मतलब टोटल कार्बन उसमें 2 होने चाहिए, और हमें पता है ग्रिग्नार्ड एजेंट में तो एक R तो उसमें भी होता है ना, RMgX तो इसमें है। तो अब एक कार्बन इससे लिया जाएगा और दूसरा रिएक्टेंट में होना चाहिए। तो रिएक्टेंट हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड ही होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में ही एक कार्बन है और एक इसमें है, तो टोटल तभी तो 2 कार्बन बन जाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, HCN हो जाएगा, सॉरी HCH हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विद कंसंट्रेटेड अल्कोहल। देखिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो होता है वो आपका क्या होता है, ये होता है आपका सेकेंडरी अल्कोहल होता है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। अब ये किससे बनेगा, वो ये पूछ रहा है किससे बनेगा, तो सिंपल सी बात है, इसमें से वाटर निकाल दो, क्योंकि उसमें ये वाटर डालने की बात कर रहा है, H2SO4 फॉलोड बाई वाटर, यानी कि वाटर डला होगा उस रिएक्टेंट में तब ये बना होगा। तो इसमें से वाटर निकाल दो तो आपके पास क्या बनेगी, प्रोपीन बन जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो इस प्रोपीन में मिलाया होगा तो प्रोपाइलिन जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा 27 का बी। अभी थोड़े आसान से हैं, हालांकि आपको इसमें मैं मैचिंग द टेबल भी करवाऊंगा, एजर्सन रीजन टाइप भी करवाऊंगा, स्टेटमेंट टाइप भी करवाऊंगा, तो आपका जो पीजीटी की तैयारी है वो अच्छे से हो जाएगी, चाहे जैसा मर्जी एग्जाम आए, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है एल्कीन कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल बाय, तो बच्चों वाली बात है भाई, एल्कीन अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होती है, तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, हाइड्रेशन करानी पड़ेगी, ठीक है ना, अल्केलाइन KMnO4 से। हालांकि आप कुछ सोच रहे होंगे कि भाई इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं मिला सकते, देखो मैं आपको एक रिएक्शन बता देता हूँ। जैसे आपने ले ली CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले ली, और जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, वाटर के साथ, और साथ में KMnO4 ले लोगे, ठीक है ना, तो KMnO4 एक नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, तो आपके डाइओल बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, डाइओल बन जाएंगे। क्या बना, CH2 OH
और क्या बन जाएगा CH2OH। आप मुझे कमेंट में ये भी बताएंगे, इस रिएक्शन का पर्टिकुलर एक नेम भी है, तो वो नेम क्या है वो आप बताएंगे कि क्या होता है इसका, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर आप इथीन में क्या मिलाओगे, वाटर मिला दोगे। जैसे हमारे पास इथीन हो गया, इथीन है, अगर आप इसमें क्या मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की मैं अगर बात कर रहा था, तो क्या बन जाएगा ये आपका CH3CH2OH जो है वो आपका ये बन जाएगा। तो देखिए इसके जो है आंसर वो दोनों हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, तो यहाँ जो ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये कंसंट्रेटेड होता है इसमें हाइड्रेशन में, याद रखेंगे, इसलिए ये ऑप्शन ये नहीं है, नहीं तो आपको ये दोनों लग जाता है अगर यहाँ कंसंट्रेटेड होता। तो सिर्फ यही है, बाकी नाइट्रिक एसिड तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कार्बन कार्बन चेन को भी ब्रेक कर देता है, और एक्वस KOH से तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखेंगे, यहाँ जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो कौन सा होता है, कंसंट्रेटेड होता है। 29 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद NaOH टू गिव एन अल्कोहल। तो सिंपल सी बात है, अल्कोहल बनाने के लिए आपने एक 12th क्लास में, हालांकि BSc में आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। कैनी-ज़ेरो रिएक्शन क्या कहती है कि ऐसा कोई भी अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अगर आप उसको कंसंट्रेटेड NaOH वगैरह के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसके 2 मॉलिक्यूल में एक का तो हो जाएगा रिडक्शन, तो एल्डिहाइड रिड्यूस होकर क्या बनाएंगे, अल्कोहल, ठीक है ना, और दूसरे का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, हालांकि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो ये ध्यान आपको ये अच्छे से समझना है, ये कैनी-ज़ेरो रिएक्शन कहलाती है, नेम रिएक्शन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CANNIZZARO, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। तो कैनी-ज़ेरो रिएक्शन में अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, अल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाता है, ये ऑक्सीडेशन हुआ, ये रिडक्शन हुआ, इसलिए ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी होती है। इसको क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन, ठीक है ना, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी हम इस चीज़ को बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अल्कोहल चाहिए, तो देखो ना तो किससे बनेगा, सिर्फ अल से बनेगा, अल, इथेनल से भी आपका 29 का जो हो जाएगा, मीथेनल। मीथेनल क्या होता है, HCHO होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है। इथेनल से क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि इथेनल के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो ये आपका उसमें नहीं जाएगा, ये इस रिएक्शन में नहीं जाएगा, डिसप्रपोर्शनेशन में सॉरी। 30th का कह रहा है कि वाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड इन एक्सीलेंट यील्ड। देखो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको, तो ध्यान रखेंगे। एक आपकी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होती है, इसमें एक्सीलेंट यील्ड में बनाया जाता है। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में मैं ट्रिक शॉर्ट में बताऊंगा आपको कि जब आप किसके साथ B2H6H2O2 और H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, H2O2 और H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, याद रखना है आपने एंटी मार्कोनिकोव रूल। लेकिन अगर मैकेनिज्म देखेंगे तो यहाँ एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता नहीं है, लेकिन आपने जस्ट याद रखना है एंटी मार्कोनिकोव रूल से OH यहाँ भेज देंगे ज़्यादा हाइड्रोजन वाले पर और H भेज देंगे कम हाइड्रोजन पर। लेकिन साथियों जब आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये दरअसल एंटी मार्कोनिकोव रूल से रिएक्शन हुई नहीं है। तो इसमें जो आती है आपको जो यील्ड जो आती है वो बहुत ज़्यादा आती है, याद रखेंगे हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में। 31 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू कन्वर्ट एल्डिहाइड इनटू अल्कोहल। तो देखो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये तीनों ही आपके क्या करेंगे, जो अल्डिहाइड होंगे, जो ये अल्डिहाइड होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो हाइड्रोजन कौन सी हो, पैलेडियम हो, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो या सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, ये सब के सब क्या कर देंगे, एक H यहाँ देंगे, एक H यहाँ देंगे और डबल बॉन्ड को किस में बदल देंगे, सिंगल बॉन्ड में बदल देंगे। तो इसलिए इसका पहले 3 आंसर हो जाएंगे, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इसको जो है वो अल्कोहल में नहीं बदलेगा, प्राइमरी में नहीं बदलेगा, वो सेकेंडरी में बदल देगा, क्योंकि एक तो यहाँ पहले से R ग्रुप है, एक ग्रिग्नार्ड एजेंट से आएगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, वो प्राइमरी नहीं बन पाएगा। तो इसमें पूछा हुआ प्राइमरी था। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। मैं आज आपको 80 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, कल आपको एक दूसरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना, उसमें देख लेंगे। Commercial carboxylic acid are reduced to alcohol by converting them into। तो देखिए कमर्शियल अल्कोहल जो होते हैं वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से जनरली प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहले उनको जनरली एस्टर बना लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, उनको एस्टर बना लेते हैं। कमर्शियल कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम टू एस्टर, ठीक है ना। पहले एस्टर में हम उनको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम उसमें रिडक्शन करा के फिर हम उनको अल्कोहल वगैरह में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या है समझ लो, पहले मान लो जैसे मैं एक कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूँ,
कार्बोक्सिलिक एसिड ये ना मेरे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH ले लिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं उसके साथ किसकी रिएक्शन कराऊंगा, अल्कोहल की। चलो R डैश ले लेता हूँ, तो आपका ये क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा ना, RCOOR डैश। भाई वाटर निकल जाएगा, OH यहाँ से और H यहाँ से, ठीक है ना, वाटर निकल जाएगा। अब हम इसका रिडक्शन कराएंगे, अब हम क्या कराएंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे हाइड्रोजन की इस प्रेजेंस में, और कोई कैटालिस्ट ले लेंगे, तब आपके पास दो मॉलिक्यूल जो बनेंगे वो अल्कोहल के ही बनेंगे। देखो, एक तो RCH2OH बनेगा, और दूसरा जो बनेगा जो आपने R-OH लिया था वो, यानी कि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल लिया था ये भी एसिड में, अल्कोहल में ही बदल जाता है, और ये तो आपका था, इस बाद में यही प्रोडक्ट मिलते हैं। तो कमर्शियली जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो रिड्यूस कर दिए जाते हैं अल्कोहल में बाय कन्वर्टिंग देम इनटू एस्टर। पहले हम उनको क्या करते हैं, एस्टर में, और फिर उस एस्टर का रिडक्शन करके हम क्या मिला लेते हैं, दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के लिए आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट PDF फाइल है बच्चों, अगर आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लेना, PGT के सारे क्वेश्चन अल्कोहल फिनोल एल्डिहाइड कीटोन के, वो आपको हालांकि अल्कोहल फिनोल ईथर के इसी PDF फाइल में से मिलेंगे, आप मिला लेना चाहें तो। 33 की अगर हम बात करें, 33 क्या है, विच ऑफ द हाइड्रोकार्बन will produce phenol and acetone as a बाई प्रोडक्ट ऑफ द लार्ज क्वांटिटी, ठीक है ना। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है फिनोल और एसीटोन जो है वो लार्ज क्वांटिटी में बनाएगा। तो देखिए इसका आंसर ये है, और इसका जो नाम है वो मैं नाम बता देता हूं, इसको हम आइसोप्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोप्रिन, ठीक है ना, सॉरी क्यूमिन, क्या बोलते हैं, क्यूमिन बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन भी आता है, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम क्यूमिन। तो जनरली क्या होता है, क्यूमिन में होता क्या है, क्यूमिन में ये जो आपके पास H होता है, पहले हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, HBr H2O2 वगैरह से रिएक्शन कराते हैं। तो H2O2 चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, या O लिख लेता हूँ अभी। वो O क्या होती है, H2O2 से क्या होता है, H2O2 से यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो जाती है, और होती कैसे, परऑक्साइड की फॉर्मेट में, ठीक है ना। बाकी ये ग्रुप ऐसे रहेंगे, बस ये वाला हिस्सा जो है ये इतना अलग हो जाता है, अल्कोहल ये बन गया फिनोल, और ये दो R ग्रुप और कार्बन और ऑक्सीजन बना देते हैं एसीटोन। तो इसलिए ये जो है आपकी क्यूमीन, क्यूमीन ही क्या बनाएगी, आपकी एसीटोन और, ठीक है ना, फिनोल आपका जो है वो दो प्रोडक्ट बनाएगी। 34 की बात करें, इन द रिएक्शन, ये प्राइमरी एमीन है, HNO2 के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बन रहा है, ठीक है ना, वाटर बन रहा है, और कोई C प्रोडक्ट बन रहा है। वो ये पूछ रहा है कि भाई इस रिएक्शन में C क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है। देखो बहुत सिंपल सा, ये याद रखना आपने, नाइट्रोजन गैस होती है। हालांकि इस रिएक्शन में एक बात और इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, ब्लू पेन से बताता हूं, अगर ये RNH2 की जगह ARNH2 होता, ARNH2 मतलब अगर एनिलीन होता, ये अगर एनिलीन होता, और आप सेम रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा रहे होते, किसकी, HNO2 के साथ अगर आप रिएक्शन कराते, ठीक है ना, और 273 to 278 मतलब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस भी आप इसको मान सकते हो, तब देखो ये आपका अल्कोहल नहीं बनता, तब डाइजोनियम सोल्ट बनना था, तब आपका क्या बनना था, डाइजोनियम सोल्ट बनना था। और ये डाइएजोनियम सोल्ट जो होता है ये स्टेबल होता है, तो इसलिए ये आपका अल्कोहल में ब्रेक नहीं होगा, ये हिस्सा OH में नहीं आएगा। तो ये एक अंतर भी होता है, प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक एमीन में अंतर कैसे बनाओगे, तो यहाँ याद रखेंगे, नाइट्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज हो जाती है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, देखो जिसमें जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ज्यादा आपका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो प्राइमरी में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है ना। सेकेंडरी में कितने हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट 1 होता है, और टर्सरी में 1 भी नहीं होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, कौन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसलिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्या होंगे, मोर एसिडिक होंगे। अल्कोहल ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर वेट R, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, वो वाटर में सोलेबल होंगे, क्योंकि अगर हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा तो उसमें हाइड्रोफोबिक कार्बन बढ़ता चला जाएगा और सोलेबिलिटी घटती जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने जो कंसेप्ट बताया उसी के बेस पे चल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देखिए, जो आपकी फिनोल है, 2 तरह की फिनोल होती है, एक तो होती है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल दे रखा है, तो एक तो है आपकी ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, बाकी आपकी देखो मेटा दे रखी है, पैरा नाइट्रो दे रखी है, और सिंपल फिनोल दे रखी है। तो ये जो आपकी बाकी की फिनोल होती है, मान लो जैसे पैरा नाइट्रोफिनोल दे दी, तो ये वाली फिनोल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है। इंट्रा का मतलब क्या है, एक ही मॉलिक्यूल में। लेकिन ये वाली जो बाकी की जितनी फिनोल दे रखी है, मेटा दे रखी है, ऑर्थो दे रखी है, सिंपल दे रखी है, ये क्या करते हैं, अपने किसी दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये देखिए, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर आपने इस मॉलिक्यूल को वेपर फेज में भेजना है तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, मतलब ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। लेकिन इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, चाहे ये बॉन्ड बनाता है या ना बनाता है, इसको आप इजीली वेपर फेज में भेज सकते हो। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का ही बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लोवेस्ट है। इवन ये भी आता है, ये स्टीम वोलाटाइल है।
क्या याद रखेंगे, स्टीम वोलेटाइल होता है, ठीक है ना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में मोर एसिडिक कौन है, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट अल्कोहल, तो भैया कौन सी स्टेटमेंट अल्कोहल के बारे में करेक्ट नहीं है। अल्कोहल लेस नंबर ऑफ कार्बन इज लेस सोलेबल वाली बात गलत है, वो मोर सोलेबल होता है, अभी मैंने आपको बताया था, लेस कार्बन होंगे तो वो मोर सोलेबल होंगे, सिंपल सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज लीस्ट सोलेबल इन वाटर, तो देखो फिर से वही आ गया है, जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वही आपका क्या होगा, लीस्ट सोलेबल होगा। मिथेनॉल इथेनॉल आर मिसेबल इन वाटर ड्यू टू, तो सिंपल सी बात है भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। बच्चों वाले कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं बीच में, लेकिन कुछ टफ क्वेश्चन भी आएंगे। इफ इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑब्जर्व्ड, तो सिंपल सी बात है, हीट रिलीज होती है, ठीक है ना, और वॉल्यूम कंट्रैक्ट होता है, मतलब याद रखेंगे वो एक नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ जो होते हैं वो शो करते हैं, जिसमें आपका डेल्टा वी क्या होगा, वो लेस देन जीरो होगा, डेल्टा एच जो होगा वो आपका लेस देन जीरो होगा, मतलब नेगेटिव होगा, और उनका पी ए क्या होगा, स्मॉलर होगा, एक्स ए इंटू पी नोट ए से, और उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होंगे वो टूट जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, सॉरी बनेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। तो आप ये याद रखेंगे, तो 41 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आपने ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ के, ये 42 क्वेश्चन है, ठीक है ना, कौन सा इसमें से करेक्ट है वो आपने बताना है। तो भैया 42 के जो करेक्ट स्टेटमेंट मुझे तो सिर्फ एक ही दिख रही है, अल्कोहलिक आयोडीन गिव्स आइडोफॉर्म विद NaOH। तो देखिए सिंपल सी बात है, क्या है अल्कोहलिक आयोडीन का मतलब होता है, जैसे आप इथेनॉल वगैरह ले लें, तो देखिए ये आपने इथेनॉल अगर आपने लिया तो आइडोफॉर्म टेस्ट वही दे सकता है जिसके अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होते हैं। और आइडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है, अगर आप I2 और NaOH ले लें तो इसको कई बार एग्जामिनर NaOI भी लिखता है, तो बस यहाँ तीनों हाइड्रोजन हटा के ये बॉन्ड ब्रेक करना है, तीनों हाइड्रोजन हटाकर 3 आयोडीन लगानी है, लेकिन चौथा बॉन्ड पूरा करने के लिए आपको हाइड्रोजन भी वहां देना पड़ेगा। बचे हुए एक कार्बन का आप एसिड बना दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी सोडियम सोल्ट वाला, क्योंकि आपने सोडियम ले रखा है, ये येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अल्कोहलिक आयोडीन गिव्स आइडोफॉर्म यानी कि CH3 विद NaOH। बाकी सुक्रोज NaCl के साथ रिएक्शन करके इन्वर्ट शुगर नहीं बनाता, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करता है। रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल विद H2SO4 गिव ग्लिसरीन, ये सब की सब स्टेटमेंट रॉन्ग दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ रिएक्शन हीटेड विद कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप क्या करेंगे, 3 तरह के अल्कोहल ले लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप कोई प्राइमरी अल्कोहल लोगे, देखो जैसे आपने ये कोई प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, और एक और लिख लेता हूं मैं, अगर आपने कोई सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, ठीक है ना, इस तरह से आपने ये कोई सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, और एक इधर ले लेता हूं मैं जगह बचाने के लिए, अगर कोई टर्सरी अल्कोहल आपने ले लिया तो क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल में ना मैं एक ग्रुप ऐसे दिखा लेता हूं, आर की जगह CH3 ले लेता हूं। तो देखिए क्या होगा, जब आप इनकी रिएक्शन कराओगे तो, और कॉपर के साथ कराओगे, किसके साथ कराओगे, कॉपर के साथ, तो एक H यहाँ से और एक H यहाँ से चला जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, ये R ऐसे ही है, ये R मैंने लिख लिया, बाकी डबल बॉन्ड O मिल जाएगा, ठीक है ना, एल्डिहाइड मिलेगा प्राइमरी के केस में। सेकेंडरी के केस में आपको कीटोन मिल जाएंगी, ठीक है ना, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहलाती हैं ये। लेकिन टर्सरी के केस में एक H तो यहाँ पर है, वो यहाँ नहीं है, तो वो इस H से चला जाएगा, इसका H इसके साथ चला जाएगा, पूरे OH के साथ वाटर निकल जाएगा, तो एल्कीन बनती हैं। तो R देन C देन R डबल बॉन्ड CH, तो एल्कीन बनती है। तो यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देते हैं, सही बात है। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। टर्सरी अल्कोहल ओलिफिन, ओलिफिन का मतलब एल्कीन देते हैं, ये वाली बात भी ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें से कह रहा है कौन सी ट्रू नहीं है, तो पहली बात ट्रू नहीं है, फिनोल जो है बेंजाइल अल्कोहल नहीं देते, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज, ठीक है ना, फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, क्योंकि ये बच्चों वाला है, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, मैं देख लेता हूं। हाँ, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे मोर एसिडिक क्यों है, क्योंकि उनका फिनोक्साइड आयन जो होता है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, ठीक है ना। एसिडिटी ऑफ फिनोल इज ड्यू टू, भैया क्यों है फिनोल की एसिडिटी, किसकी वजह से है, भाई रेजोनेंस की वजह से है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द मोस्ट एसिडिक इन नेचर, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के तो आपको आएंगे, और मैंने एक बार वीडियो भी बनाई थी फिनोल की, कार्बोक्सिलिक एसिड की और अमीन के एसिडिक कैरेक्टर की वीडियो मैंने वहां पर डाल रखी है, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उससे भी जुड़ जाएं आप। तो 46 का आंसर जल्दी से बता दो क्या होगा, मोर एसिडिक कौन होगा, मोर एसिडिक कौन होगा इसमें, मोस्ट एसिडिक ग्रुप कौन सा होगा, जल्दी बताओ भाई, इतनी देर मत लगाया करो।
हाँ देखिए सिंपल सी बात है, फिनोल मोर एसिडिक होंगी ना, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, इसमें यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, इसमें यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, इसमें यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा। तो सबसे ज़्यादा कौन स्टेबलाइज कर सकता है? जहाँ 4n+2 सिस्टम होगा या रेजोनेंस होगा वहां पर। इसमें तो रेजोनेंस कहीं है नहीं, नहीं इसमें वो दूर आ गया, ठीक है ना, इसमें ऑक्सीजन पे चार्ज है, निगेटिव इस पे नहीं है, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस सब पॉसिबल नहीं है भी नहीं है, तो ये मोर एसिडिक होगा। क्वेश्चन की बात करें हम 47 की, द आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ फिनोल इज हायर देन दैट ऑफ इथेनॉल। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब एसिडिक क्यों होता है? तो सिंपल सा आंसर वही आ जाएगा फिनोल वाला, क्योंकि वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, ठीक है ना, तो यही आ जाएगा फिनोक्साइड रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, ठीक है। अच्छा आप मुझे एक बात बताएंगे, अगर आपके पास एक एसिटिक एसिड है और दूसरा फिनोल है, इन दोनों में मोर एसिडिक कौन सा? कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दो, मैं सारे कमेंट ये चेक करूंगा, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स ए कीटोन। तो बताओ ऑक्सीडेशन पे कौन कीटोन देगा? तो अभी मैंने क्या बताया था, सेकेंडरी अल्कोहल ही थे ना, पीछे भी जो बताया था, तो सेकेंडरी अल्कोहल ही आपके कीटोन देंगे। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देन 49 है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद कॉपर। तो प्राइमरी अल्कोहल हमेशा क्या बनाता है? एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाता है? कीटोन बनाता है। तो इसलिए 49 का आंसर क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन रेस्पेक्टिवली। अभी पीछे बताया भी है, देखो ये वाला बताया, ये वाली रिएक्शन कि प्राइमरी अल्कोहल तो देखो क्या बना रहा है? एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये क्या बना रहा है? कीटोन बना रहा है, ठीक है ना। तो ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। देन 50, ये आपका 50 है क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। 50 कह रहा है कि व्हेन एन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड द प्रोडक्ट इज। तो ये तो देखो बच्चे वाली रिएक्शन होती है, ठीक है ना, एस्टर बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, ठीक है ना। अब जरा थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का बढ़ना शुरू होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रिपेयर मिथाइल इथाइल कीटोन। अच्छा क्वेश्चन है, देखो मिथाइल इथाइल कीटोन का आपने ऑक्सीडेशन कराना है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ, ये जगह देखो काफी सारी है। तो मिथाइल इथाइल कीटोन का मतलब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रिपेयर मिथाइल इथाइल कीटोन। हाँ तो पहले आप क्या करेंगे? मिथाइल इथाइल अल्कोहल ले लो, तो मिथाइल इथाइल अल्कोहल से ही मिथाइल इथाइल कीटोन बनेगा। मतलब मैं क्या ले लेता हूँ? CH3 CH और यहाँ पर OH ले लेता हूँ, ये मिथाइल ग्रुप हो गया ना एक साइड, और दूसरी साइड क्या ले लेता हूँ मैं? इथाइल ग्रुप ले लेता हूँ। हालांकि आप इसको इथाइल कार्बिनोल भी बोल सकते हैं। जब आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है ना, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको क्या मिलेगा? हाँ तब आपको क्या मिल जाएगा? एक H यहाँ से चला जाएगा, एक H यहाँ से चला जाएगा, तब आपको क्या मिलेगी? कीटोन मिलेगी। तो मिथाइल इथाइल कीटोन अब आपको यहाँ से मिलेगी, इसलिए 41 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। ब्यूटेन 2-ऑल या 2-ब्यूटेनॉल जिसको बोलेंगे। HBr रिएक्ट्स फास्टर विद। तो भैया HBr किसके साथ फास्टर रिएक्ट करेगा? इसमें से आपने बताना है। देखिए HBr जो फास्टर रिएक्ट करता है वो स्टेबिलिटी होती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के ऑर्डर में बढ़ती है, ठीक है ना। तो टर्सरी जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इसलिए 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल जो होगा वो आपका क्या होगा? मोर रिएक्टिव हो जाएगा, यही बनेगा ना 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, ठीक है ना। ये बन गया आपका 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। तो ये टर्सरी अल्कोहल है, इसी के साथ ज्यादा रिएक्शन होगी। एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैन बी केमिकली डिस्टिंग्विश बाय द रिएजेंट। देखिए एन प्रोपाइल का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल आपकी एक स्ट्रेट चेन है, और स्ट्रेट चेन हो गई आपकी, तो ये हो गया। और एक कह रहा है आइसोप्रोपाइल मतलब ब्रांच है, तो एक प्राइमरी अल्कोहल है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है। देखो मैं टेस्ट के नाम बता देता हूँ। एक तो होता है आपका ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, इंपॉर्टेंट है, जो एक बार ल्यूकास रिएजेंट का पूरा ये पूछा गया था रिएजेंट क्या होता है, तो एनहाइड्रस होता है, याद रखना एनहाइड्रस है, उसमें ऑप्शन दिया था हाइड्रस, ठीक है ना। ऐसे ही एक बार दे दिया था डाइल्यूट HCl दे दिया था, लेकिन होता है कंसंट्रेटेड HCl, याद रखना। ये कंप्लीट क्या कहलाते हैं? ल्यूकास रिएजेंट कहलाते हैं, ये LUCAS ल्यूकास रिएजेंट। तो प्राइमरी अल्कोहल बिना हीटिंग रिएक्ट नहीं करता, तो आप यहाँ लिख सकते हो नो रिएक्शन विदाउट हीटिंग। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? इस OH की जगह Cl आ जाएगा और टर्बिडिटी आ जाएगी, धुंधलापन आ जाएगा सोल्यूशन में। तो अगर धुंधलापन आया तो और रिएक्शन होने में 5 मिनट लगेंगे लगभग, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है। या विक्टर मेयर टेस्ट कर सकते हो। विक्टर मेयर टेस्ट में प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं रेड कलर देते हैं, याद रखेंगे प्राइमरी अल्कोहल कैसा कलर देते हैं? रेड, और सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं ब्लू कलर देते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो आप किससे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? एक तो ये हो गए, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दे रखे PCl5 से, रिडक्शन से, या पोटासियम डाइक्रोमेट से, या ओजोनोलिसिस से, तो हमें तो इनमें से बताना है कि इनमें से हम किसको कर सकते हैं। तो देखिए हम पोटासियम डाइक्रोमेट जो होता है K2Cr2O7, उससे हमने बताना है। तो प्राइमरी अल्कोहल जो होंगे वो क्या बनाएंगे? प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड
देंगे, जैसे भी पीछे मैंने बताया भी था। कैसे? देखो ये 54 क्वेश्चन यही हो गया ना, ल्यूकास रिएजेंट क्या है, जो मैं अभी आपको बात बता रहा था। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आप फटाफट से अभी बता ही देंगे। क्या हो जाएगा 54 का आंसर? यस, ए हो जाएगा। ठीक है ना, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पीडीएफ फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल मैं इसका आंसर बता देता हूँ। जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, जैसे ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो पहले ये एल्डिहाइड बनाएगा, और ये जो एल्डिहाइड बनेगा ये ऑक्सीडेशन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसकी सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा कि जब आप इसका सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनेगी। क्या बनेगी? कीटोन बनेगी। और जब आप क्रोमिक एसिड के साथ या ठीक है ना, ये पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तब यहां पर क्या बनेगा, ये सिंपल सी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये क्या बनाएगा, ये पहली बात तो डाइक्रोमेट से सिंपल ऑक्सीडाइज नहीं होगा, उसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए या नाइट्रिक एसिड चाहिए। तो आप ये बता सकते हो प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाते हैं KMnO4 के साथ रिएक्ट करके। वो फर्दर ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज होंगे, नॉर्मली नहीं होंगे। ठीक है ना। 55 की बात करें, द कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टर विद ल्यूकास रिएजेंट। सेम है, जो टर्सरी अल्कोहल है वो फास्ट रिएक्ट करता है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 देखो इसने तो रिएक्शन ही नहीं करी थी, ऊपर मैंने बताया था बिना हीटिंग के रिएक्शन नहीं करी, उसने 5 मिनट में रिएक्शन की। टर्सरी तो इमीडिएट कर जाता है। व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ब्रोमीन वाटर, तो याद रखेंगे जब फिनोल की रिएक्शन होती है किसके साथ? ब्रोमीन वाटर से, और वो एक्सेस की बात कर रहा है। तो पहली बात तो ब्रोमीन वाटर एक हाईली रिएक्टिव रिएजेंट है, तो ये इसकी सभी पोजीशन पर लग जाएगा। 2, 4, 6 ब्रोमो सॉरी स्टूडेंट्स, 2, 4, 6, इसीलिए मैं 2-3 दिन से क्लास नहीं ले पाया था, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल यहाँ पर बन जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता जैसे CS2 होता तब ऑर्थो और पैरा वाले आपके अलग अलग प्रोडक्ट बनने थे। ठीक है। 57 की बात करें, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH, देखो बहुत अच्छी रिएक्शन है, नाम रिएक्शन है, रिमर-टिमन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं कि जब आपका क्या होता है, फिनोल किसके साथ ट्रीट करता है? क्लोरोफॉर्म, CHCl3 और अल्कोहलिक KOH। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे, इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये सारे कमेंट में लिखना है, अगर नहीं आएंगे तो टेलीग्राम चैनल में पूछ लेना। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कौन है? इससे बनता है क्लोरोफॉर्म से, वो आपने बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो बनता है सैलिसिल्डिहाइड बनता है, CHO कह देते हैं। हाँ, अगर मैं इसकी जगह CCl4 ले लूँ तब भी रिमर-टिमन रिएक्शन है, तब COH बनता है, तब सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो ये क्या हो गया? रिमर-टिमन रिएक्शन हो गया। और फिनोल को अगर आप जिंक डस्ट ऑन डिस्टिलेटिंग फिनोल विद जिंक डस्ट, इंपॉर्टेंट है, अगर आप फिनोल को जिंक डस्ट के साथ, यहीं से लिख लेता हूँ, जिंक के साथ रिएक्शन कराओगे तो जिंक इस ऑक्सीजन को लेके उड़नछू हो जाएगा और आपकी बेंजीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बेंजीन। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है ना। तो बेंजीन प्लस ZNO यहाँ पर बनेगा। फिनोल डज नॉट रिएक्ट विद वन ऑफ द फॉलोइंग, तो किसके साथ भैया फिनोल रिएक्ट नहीं करती? सोच के बता सकते हो, वैसे तो आसान सी रिएक्शन है। हाँ ठीक है, कुछ का आंसर मेरे पास आ रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो है वो फिनोल रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह रिएक्ट करते हैं। ये आपको एक नीचे रिएक्शन दे रखे है 60 में, फिनोल NaOH के साथ रिएक्शन करके सिंपल सी बात है फिनोक्साइड आयन बना रहा होगा, तो ए की जगह क्या लिख देता हूं मैं, ए जो बना होगा वो आपका फिनोक्साइड आयन बना होगा, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, और जब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? CO2 और HCl के साथ हो रही है, तो एक ये नेम रिएक्शन है और एक ये नेम रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये? कौन सी रिएक्शन है ये? हाँ, तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ठीक है ना, ये OH ऐसे ही रहेगा और ये एक नेम रिएक्शन है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इस रिएक्शन का नाम क्या है। ठीक है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ ब्यूटेन टू ऑल, तो सिंपल सी बात है, जब डिहाइड्रेशन करोगे आप ब्यूटेन टू ऑल की तो क्या बन जाएगा आपका? ये दोनों बनेंगे, ब्यूट 1 ब्यूट 2 रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब आपके पास क्या है, CH3 इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, CHOH और CH3। जब आप डिहाइड्रेशन करेंगे, वाटर निकालेंगे, तो देखिए हालांकि क्या कहता है सेटजेफ, क्या कहता है, हाईली एल्काइलेटेड एल्किन्स आर मोर स्टेबल। H और OH यहाँ से निकल जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से H निकालू इस अल्फा से, इस OH से, तो यहाँ भी बन जाएगा, तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, 1 ब्यूटीन बी 2 ब्यूटीन बी। ल्यूकास टेस्ट इज डन टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। ठीक है ना,
टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैलिसिलिक एसिड एंड फिनोल, तो इनमें से कौन सा आप यूज कर सकते हैं? तो सैलिसिलिक एसिड और फिनोल के डिस्टिंग्विश के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था अभी फिनोल रिएक्ट नहीं करते, अभी बता रहा था ना, ऊपर भी बताया था, ये रिएक्ट नहीं करेंगे, जबकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेंगे, ये रिलीज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 64 क्वेश्चन की, इथाइल अल्कोहल एग्जिबिट एसिडिक कैरेक्टर ऑन रिएक्टिंग इट विद, तो अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सिंपल सी बात है, सोडियम मेटल के साथ। तो जैसे आप सोडियम मेटल डालोगे इथाइल अल्कोहल में, C2H5OH है, और अगर आप इसमें सोडियम मेटल डालेंगे, हालांकि आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, तो ये क्या करेगा, आपका H हटा के वहां पर क्या भेज देगा, सोडियम भेज देगा। ठीक है ना, ये रिएक्शन आपको दे रखी है, HX के साथ रिएक्शन है, ZnCl2 है, X बन जाएगा। तो आपको इस HX की रिएक्टिविटी जो है वो आपको समझानी है। तो क्योंकि बॉन्ड ब्रेक की बात है, तो इसलिए 65 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। 66 की बात करें, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, देखिए आप कंसेंट्रेटेड H2SO4 है, इतने हीटिंग पे है, मतलब सिंपल सी बात है, डिहाइड्रेशन हो रही है यहाँ पर। लेकिन एक थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जो अगर आप क्या करेंगे, ये टेम्परेचर अगर आपका क्या हो जाएगा, लेस 413 केल्विन होगा। देखिए याद रखें, अगर आपके पास C2H5OH का जो टेम्परेचर है 413 केल्विन है, ठीक है ना, 413 केल्विन है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है ना, और या फिर आपके पास जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हाई है, जैसे कितना 443 केल्विन है, तो देखो जरा सा अंतर है, तो दोनों रिएक्शन में अंतर है। इसमें तो आपकी बनेगी एल्कीन, लेकिन इसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल आपस में मर्ज करके ईथर बना देते हैं, क्या बना देते हैं, ईथर बना देते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। तो 443 वाले में क्या बनेगी, इथीन बनेगी, ईथर नहीं बनेगा। ठीक है ना, वो लो टेम्परेचर पे बनता है ईथर, इसलिए इसको कंट्रोल करके रखना होता है। इस ईथर बनाने में ये थोड़ी सी परेशानी आती है, क्योंकि जरा सा टेम्परेचर हाई हुआ नहीं, आपको एल्कीन की मिक्सचर भी मिल जाएगा। केमिकल नेम ऑफ सैलोल इज, तो भैया सैलोल का जो केमिकल नेम होता है वो आपका क्या होता है, हाँ सिंपल सी बात है, फिनाइल सैलिसिलेट होता है। क्या होता है, फिनाइल सैलिसिलेट होता है। अब इसका स्ट्रक्चर आप खुद सोच सकते हैं, मैंने पीछे सैलिसिलिक एसिड का नाम बताया था, तो फिनाइल सैलिसिलेट क्या होगा। एस्प्रिन इज एन एसाइलेशन प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये तो हमें छोटे छोटे से याद होने चाहिए। यस, और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो हमारा होता है, ठीक है ना, और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है, इसका आपने क्या कर देना है, एसाइलेशन करा देना है। तो एसाइलेशन जो होगा वो आपका COH, तो OCOCH3, ये आपका एस्प्रिन कहलाता है। ठीक है, फिनोल when it first react with concentrated sulfuric acid then with concentrated nitric acid, तो ये देखिए आपका पिक्रिक एसिड बनाता है। जब आप फिनोल की कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दोनों ले लोगे, स्ट्रॉन्ग कंडीशन ले लेते हैं, मतलब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया, तो नाइट्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, जो अभी मैंने फिनोल की रिएक्शन बताई थी ना ब्रोमीन वाटर के साथ, तो मैंने बताया था ना हर जगह ब्रोमीन लग जाएगा, ऐसी हर जगह नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। तो इसलिए 69 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका B हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, फिनोल फर्स्ट रिएक्ट्स विद, देखिए इस क्वेश्चन में वैसे तो मेरे हिसाब से ये बनना चाहिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक बेंजीन, ठीक है ना, ट्राई नाइट्रो बेंजीन दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन नहीं बनेगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल तो बन सकता था, वो ऑप्शन दिया नहीं, तो वो ऑप्शन दिया नहीं, तो सिंपल सी बात आ गई, या तो अब ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एक अलग प्रोडक्ट दे रखा है, एक पैरा नाइट्रोफिनोल अलग दे रखा है, और एक नाइट्रोबेंजीन अलग दे रखा है, तो नाइट्रोबेंजीन तो बनेगा नहीं। बी और सी की जब बात आ जाती है, तो सिंपल सी बात है, जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो मोर डोमिनेंट करता है सी से भी, इसलिए इसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन, 3 मोल इथेनॉल के 1 मोल फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड का टू फॉर्म 3 मोल ऑफ ब्रोमोमीथेन एंड 1 मोल ऑफ एक्स। तो इसकी मैं देखो रिएक्शन ही लिख के आपको बता देता हूँ, ये तभी आपको समझ में आ जाएगा। 3 मॉलिक्यूल मैंने किसके ले लिए, C2H5OH के ले लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और एक ले लिया मैंने ट्राइब्रोमो फॉस्फोरस का ले लिया, तो मेरे पास 3 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5Br बन रहा है, ठीक है ना, और साथ में X बन रहा है, तो ये जनरली आपका H3PO3 होता है। ठीक है ना, H3 क्या होता है, PO3 होता है, PO4 नहीं होता, ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ठीक है, 71 मिथेनॉल इथेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट। सिंपल सी बात है, आयोडीन और वॉशिंग सोडा के साथ। क्यों,
कैसे हो जाएगा भाई, आयोडीन और वॉशिंग सोडा के साथ ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट ही बन जाएगा। वॉशिंग सोडा ना हो तो NaOH से भी काम चल जाएगा, क्योंकि वॉशिंग सोडा Na2CO3 जो होता है पानी में मिलकर NaOH ही बनाता है। तो जो मीथेनल है आपका, मीथेनल है, इसके पास अगर आप ध्यान से देखें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है अल्फा कार्बन पर, लेकिन जो इथेनल है उसके पास अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। इसलिए ये भी मैंने पीछे जो आइडोफॉर्म टेस्ट बताया था आपका I2 और NaOH वाला, तो ये आपके येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा इथेनल। मोनो क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन इन सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaOH। तो मोनोक्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन, टोलुइन क्या होता है आपका, ये CH3 होता है, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन क्या करवा रहा है, वो क्या करवा रहा है, हाँ, तो इसकी रिएक्शन करवा रहा है, मोनोक्लोरीनेशन करवा रहा है। तो उसके बाद पहले क्लोरीनेशन करवाओ सनलाइट से, तो जब सनलाइट से होगी तो बेंजीन पर अटैक नहीं होगा, बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो CH2Cl बनेगा। और इस CH2Cl की जब आप रिएक्शन कराओगे एक्वस KOH के साथ, तो KOH एक्वस है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह से, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है ना, बेंजाइल अल्कोहल। करेक्ट ऑर्डर रिएक्टिविटी बतानी है, देखो फिर से ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो रही है, तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा, 73 का आंसर सी हो जाएगा, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी मोर रिएक्टिव होगा। इथाइल अल्कोहल जो है अल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट होगा भैया, कैटालिटिक ही हो सकता है, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनेशन नहीं, डिहाइड्रोजिनेशन होता है। तो उसके लिए PCC एक रिएजेंट होता है, पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट या PDC होता है। तो ये इसका जो आंसर होगा, याद रखेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में अगर बदलना है तो 3 रिएजेंट होते हैं, PCC, PDC रिएजेंट होते हैं या जोन्स रिएजेंट होते हैं, जो डबल बॉन्ड को भी अनअफेक्ट रखते हैं। तो इसलिए याद रखेंगे 74 का आंसर सी हो जाएगा। 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। अच्छा क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात हो जाएगी, इसका आंसर ही पहले ही वाला आपका हो जाएगा, ठीक है ना। पहले ही बताया आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ जो है आपका वो फिनोल क्या बना देगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोक्साइड आपका बन जाएगा, ठीक है ना। 76 की अगर मैं बात करूं, 80 क्वेश्चन बस आज हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। 76 की बात करूं, फिनोल इज लेस एसिडिक देन, सिंपल सी बात है भैया, कि किसके साथ लेस एसिडिक होगा, बोलो, हाँ, सिंपल सी बात है, नाइट्रोफिनोल के साथ, क्योंकि नाइट्रोफिनोल में एक ग्रुप है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, बाकी इसमें मिथॉक्सी देने वाला है, देने वाला ग्रुप एसिडिक रिएक्टर को घटाता है, इसमें मिथॉक्सी ग्रुप देने वाला है। और अल्कोहल तो वैसे ही लेस एसिडिक होते हैं, किससे, फिनोल से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, तो 77 का आपका क्या हो जाएगा, मेटाक्लोरोफिनोल। अब क्यों होगा इसका कंप्लीट मैंने एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, कंप्लीट